दोस्तों, कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से डरा दिया। यूएस स्टॉक मार्केट में आई मैसिव क्रैश, नास्डैक धड़ाम से गिरा, एआई स्टॉक्स टूट गए और लाखों करोड़ रुपए सिर्फ कुछ घंटों में मार्केट से गायब हो गए। अब सवाल यह है, आखिर अमेरिका का मार्केट गिरा क्यों? क्या रिसेशन आने वाला है? क्या एआई बबल फूट गया? और मंडे को इंडियन मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? आज के वीडियो में हम सब कुछ सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट थी यूएस जॉब रिपोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे, जॉब रिपोर्ट अच्छी हो तो मार्केट गिरता क्यों है? यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, अमेरिका में जॉब एक्सपेक्टेड से ज्यादा निकली, मतलब कंपनीज हायरिंग कर रही है, इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग चल रही है। सुनने में तो ये पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन मार्केट को ये पॉजिटिव नहीं लगा। सिंपल एग्जांपल से समझो, जब इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चलती है तब लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं और जब स्पेंडिंग बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स जल्दी कम नहीं करेगा। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट्स कट्स मिलेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा देखकर इन्वेस्टर्स को लगा अब रेट कट्स डिले हो सकते हैं। बस यही से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। एनवीडिया, एएमडी, बोर्डकॉम जैसे बड़े बड़े स्टॉक सडनली गिरने लगे। अब क्यों? क्योंकि पिछले कुछ मंथ्स में एआई स्टॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर भागे थे। मतलब थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट हो गया था मार्केट में। जब छोटी सी नेगेटिव न्यूज आई तो इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। एक तरह से बोल सकते हो, मार्केट को एक बहाना ही चाहिए था सेलिंग का, और वो बहाना मिल गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है एआई स्टॉक्स अभी भी एक्सपेंसिव है या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, सिर्फ जॉब्स डाटा का ही रीजन नहीं था, मिडल ईस्ट के टेंशंस और ऑयल प्राइसेस ने भी मार्केट को डरा दिया। क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन और बढ़ता है, मतलब अगेन इंटरेस्ट रेट्स हाई रह सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स सेफ साइड पर चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन मार्केट पर क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो दोस्तों, जब भी यूएस मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पर जरूर पड़ता है। स्पेशली इंडियन आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर आ सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स ओपनिंग वीक हो सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म पैनिक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अलग अलग चीजें होती है। मार्केट करेक्शन नॉर्मल होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली गुड कंपनीज में इन्वेस्टेड हो तो फियर में डिसीजन मत लो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, यूएस मार्केट क्रैश क्यों हुआ? बिकॉज स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा, इंटरेस्ट रेट फियर, एआई स्टॉक सेलिंग और ग्लोबल टेंशंस। अब देखना यह होगा, क्या यह सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है या बिगर क्रैश की स्टार्टिंग? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।